Exercise 2.1, question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? इसमें बताना है कौन सा polynomial है और कौन सा नहीं है वन वेरिएबल्स. वन वेरिएबल्स मीन सिंगल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या x या y या z या a या b या c. अब फर्स्ट आपको दिया है 4x² माइनस 3x प्लस 7. इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो yes it is a polynomial. Yes it is a polynomial. Polynomials in one variable. अब सेकेंड है y² प्लस √2. ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल का, क्योंकि y² एक ही पॉलिनोमियल है, हमें ये रूट नहीं देखना इसका. ये आ गया yes. फिर सेम इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ सेम वेरिएबल. थर्ड पार्ट इसका 3√t प्लस t√2. इसमें ये जो हमारा t है इसकी पावर अगर हम बनाते हैं तो ये 1/2 बनती है, और पॉलिनोमियल में पावर जो है वो नेचुरल नंबर आएगी, 1/2 नहीं आएगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स. फोर्थ पार्ट y प्लस 2 प्लस y, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि y की पावर जो है वो माइनस में चली जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा, तो नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये अब फिफ्थ पार्ट है x⁻10 y⁻3 t⁻50. तो ये ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल है, एक x एक y और एक t. तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल बतानी है. तो नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. इसी का अब क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये जो उन्होंने चार केस दिए हमें, इनका x² का कोफिशिएंट बताना है. जैसे ये x² है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ न्यूमेरिकल पार्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ 1 होता है, इज 1. इसमें देखो द कोफिशिएंट ऑफ माइनस x² इज, अब माइनस है तो इसका -1 हो जाएगा, इसका -1 आ जाएगा ना. अब ये थर्ड देखो π/2, x² का कोफिशिएंट क्या है π/2, तो इसका द कोफिशिएंट ऑफ x² इज, इसका क्या कोफिशिएंट है π/2, और इसमें x² है ही नहीं, तो देयर इज नो कोफिशिएंट. यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ x². क्वेश्चन नंबर 3. गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100. एक एक एग्जांपल हमें देनी है बाइनोमियल की जिसमें 35 डिग्री है. ये हमने दी 4x⁻35 प्लस 2, इसकी पावर 35, ये दो टर्म्स थी, बाइनोमियल होगी. 10y⁻100, ये पावर 100 के साथ हमने मोनोमियल्स की एक एग्जांपल बना दी. अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल. ये जो उन्होंने पॉलिनोमियल दी है इनकी डिग्री बताना है. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. अब ये आपके पास पॉलिनोमियल है 5x⁻3 प्लस 4x² प्लस 7x. इसमें x⁻3 सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री आ गई इसकी 3. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गई 3. अब ये सेकेंड वाला 4 - y², इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी 2. 5t - √7, इसकी पावर कितनी है t की 1, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई
1 और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री होती है 0, तो इसकी आ गई 0, ये आ गई कांस्टेंट की, ये डिग्री हाईएस्ट पावर इसकी। उसके बाद 5th क्वेश्चन में वो कह रहा है क्लासिफाई द एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है उसमें मैंने बताया था कि जिसकी पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिसकी पावर 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसकी पावर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सबसे बड़ी पावर 2 है, दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर 3 है, ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी पावर 2 है, 2 है तो फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, इसकी पावर 1 है, ये आपके पास आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पावर भी 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी पावर 3 है, ये फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको समझ आ गई होगी, जिसकी पावर 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिसकी पावर 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1।